हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में से सम नंबर 19 एंड 20। तो यहाँ पर सम नंबर 19 की स्टेटमेंट है 200 लोग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लोग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। आप ये फिगर में देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 200 लोग्स हैं जिनको हमें इस मैनर में रखना है कि सबसे नीचे वाली जो लाइन होगी उसके अंदर 20 लोग्स आने चाहिए, इसके ऊपर जो लाइन बनेगी उसके अंदर 19 लोग्स आने चाहिए, इसके ऊपर जो लाइन होगी उसके अंदर 18 लोग्स होने चाहिए, और इसी तरह से हम इनके ऊपर 17 देन 16 और इसी तरह से हमें ये 200 लोग्स को कंप्लीट एक इस मैनर के अंदर रखना है। अब हमसे ये पूछा गया है इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड, कि 200 लोग्स को रखने के लिए हमें इस तरह से कितनी लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, एंड हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी उसके अंदर कितने लोग्स रखे जाएंगे। जैसे कि सबसे नीचे वाली लाइन के अंदर 20 है, इसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, तो इसी तरह से हमें बताना है कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी, जो सबसे ऊपर रो होगी, उसके अंदर कितने लोग्स रखे जाएंगे। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ लोग्स इन रोज आर इन एपी, कि जो लोग्स रखे गए हैं उन लाइनों के अंदर वो एपी बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले रखे गए थे 20, उसके बाद 19, देन 18, उसके बाद होंगे 17, 16 एंड अप टू सो ऑन। तो इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, यानी कि वो सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ एक एपी है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो है 20, यानी कि ए की वैल्यू 20 है। डी फाइंड करने के लिए हम 19 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 90 माइनस 20 यानी कि -1, तो इसका जो डी है वो नेगेटिव है। और टोटल नंबर ऑफ लोग्स, ये हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि 200 लोग्स हमें इस मैनर में रखने हैं, यानी कि हम इसको लेट करके चलेंगे एस एन इक्वल्स टू 200। अब यहाँ पर हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर एस एन की जगह पर हमने पुट कर दिया है 200 को, जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया था। एन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, यानी कि हमें ये बताना है कि 200 लोग्स को रखने के लिए कितनी लाइन का यूज़ हमें करना होगा। इसके बाद ए की वैल्यू यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमने पुट की है यहाँ पर 20, और जो डी की वैल्यू है यानी कि कॉमन डिफरेंस वो हमने यहाँ पर पुट किया है -1। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले इस 2 को हम 200 के पास लेकर आएंगे मल्टीप्लाई में, और 2 को 200 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास हो जाएगा 400। इसके बाद राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट के बाहर रहेगा n, और ब्रैकेट के अंदर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 40, और -1 से जब n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1, और -1 को जब -1 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा +1। इसके बाद 40 + 1 इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं 41, और जब हम n को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू 41 यानी कि 41n, और जब इस n को हम -n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा -n²। इसके बाद हम सभी टर्म्स को एक साइड में कलेक्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो -n² को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए और यहाँ पर आकर ये पॉजिटिव में हो गया। उसके बाद 41 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये हो जाएगा नेगेटिव में, और राइट हैंड साइड में जो 400 लिखा हुआ था पॉजिटिव में उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इसके बाद राइट हैंड साइड में हमारे पास बचा है 0। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड, यानी कि हमें यहाँ पर कोई दो नंबर ऐसे कंसिडर करने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमें आंसर में -41 मिल जाए, और अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमें 400 के इक्वल मिल जाए। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो होंगे 16 एंड 25। तो अगर आप 16 और 25 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 400 मिल जाएगा, और अगर 16 और 25 को ऐड करते हो तो आपको 41 मिल जाएगा।
बट क्योंकि हमें 41 माइनस में चाहिए, नेगेटिव का 41, तो इसलिए हम 16 को भी माइनस में लेंगे और 25 को भी माइनस में ही लेंगे। और ये -16 और -25 को हम वहाँ पर उस मिडिल टर्म की जगह पर लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ मिडिल टर्म की जगह पर लिख सकते हैं कि -16n -25n। इसके बाद जो यहाँ पर पहली दो टर्म है, हम इनका एक पेयर बनाएंगे और इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं n को, और n कॉमन लेने के बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा n -16। इसके बाद जो यहाँ पर लास्ट की टू टर्म्स हैं -25n और +400, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं -25 को, और -25 कॉमन लेने के बाद यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n -16। इसके बाद इस n -16 को हम कॉमन लेकर यहाँ पर बाहर लिख देंगे एक ब्रैकेट के अंदर। तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमें टर्म्स लिखनी होंगी n एंड -25 इस तरह से। तो ये यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक है n -16 और दूसरा है n -25। तो जब हम n -16 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 16, और जब n -25 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 25। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस सम के अंदर हमें n की दो वैल्यू मिली है, एक है 16 और एक है 25। n का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ रोज, यानी कि कितनी लाइन में वो 200 लॉग्स कंप्लीट हो गए हैं। बट इन दोनों में से 16 और 25 में से एक ही आंसर पॉसिबल करेक्ट हो सकता है और इन दोनों में से कोई दूसरा आंसर रॉन्ग होगा। तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि अगर वहाँ पर टोटल 16 रोज़ हैं, यानी कि अगर 16 लाइन वहाँ पर बनी है, तो जो 16वीं लाइन होगी, जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी, उसमें कितने लॉग्स रखे गए हैं। और फिर यही चीज़ हम चेक करेंगे इस 25 के लिए भी कि अगर वहाँ पर टोटल 25 लाइन्स बनी है, 25 रोज़ बनी हैं, तो सबसे ऊपर वाली लाइन में यानी कि 25th लाइन में कितने लॉग्स रखे गए हैं। तो इसलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर लेकर चल रहे हैं n = 16 कि अगर n की वैल्यू 16 है तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे an को, जिसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो a16 फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर a की वैल्यू को पुट किया है 20, n की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है 16 और d की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है यहाँ पर -1। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, इस 20 को यहाँ पर हमने एज इट इज़ लिख दिया है, फिर -1 से 16 को मल्टीप्लाई, तो इसके बाद हम यहाँ पर 16 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 15। और जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो 15 × -1 यानी कि हमारे पास -15 आ जाएगा। इसके बाद 20 - 15 यानी कि 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पर टोटल 16 रोज़ यानी कि 16 लाइन्स बनती हैं, तो सबसे ऊपर वाली लाइन में 5 लॉग्स रखे जाएंगे। लेकिन अगर हम n की वैल्यू को 25 कंसिडर करके चलते हैं और यहाँ पर अगर हम फाइंड करें a25 को, तो अगेन an के फॉर्मूले में हमने a की जगह पर पुट किया है 20, n की जगह पर 25 और d की जगह पर पुट किया है हमने -1 को। इसके बाद 20 को एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है, देन 25 - 1 यानी कि 24, और जब इस 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -24। इसके बाद 20 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें वैल्यू मिलेगी -4। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर टोटल 25 रोज़ यानी कि 25 लाइन्स बनती हैं, तो सबसे ऊपर वाली लाइन में -4 लॉग्स रखे जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्लियरली द नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो इज़ 5, कि वहाँ पर टोटल 16 लाइन बनेगी और 16th यानी कि सबसे ऊपर वाली लाइन में 5 लॉग्स रखे जाएंगे। However, the number of logs in 25th row is negative, कि अगर हम ये मानकर चलते हैं कि वहाँ पर 25 रो यानी कि 25 लाइन बनाई गई हैं, तो उसके अंदर -4 यानी कि नेगेटिव में लॉग्स रखे जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉसिबल आंसर है वो ये है कि वहाँ पर टोटल रोज़ बनाई गई हैं 16 और जो 16वीं लाइन है यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसके अंदर लॉग्स रखे गए हैं टोटल 5, और इस तरह से वहाँ पर 16 लाइन में वो 200 लॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद सम नंबर 20। तो सम नंबर 20 की स्टेटमेंट है, In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line.
सी फिगर। आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक पोटैटो रेस यानी कि कंपटीशन है जिसके अंदर एक बकेट को रखा गया है। यहाँ पर एक बकेट आप देख सकते हो और इस बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर एक पोटैटो यानी कि एक आलू को रखा गया है और इसके बाद इसी से 3 मीटर की डिस्टेंस पर सेकंड पोटैटो को, आगे फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पर और दूसरे पोटैटोज़ को रखा गया है और इस तरह से इस लाइन के अंदर टोटल 10 पोटैटोज़ रखे गए हैं। अब जो भी कॉम्पिटिटर होगा यानी कि जो भी उस रेस में पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या काम करना है, ये आप यहाँ स्टेटमेंट में आगे देख सकते हो। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट। तो जो भी कॉम्पिटिटर वहाँ पर उस रेस में पार्टिसिपेट करेगा वो इस बकेट से चलना स्टार्ट करेगा और सबसे पहले वो फर्स्ट पोटैटो तक जाएगा, उस पोटैटो को पिक करेगा और वापस आकर उसको बकेट के अंदर डाल देगा। फिर यही चीज़ उसको रिपीट कर दी है सेकंड पोटैटो के लिए भी कि वो बकेट से चलेगा सेकंड पोटैटो तक, उसको पिक करेगा और उसको वापस आकर उस बकेट के अंदर डाल देगा और इसी तरह से उसको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है टोटल 10 पोटैटोज़ के लिए। अब यहाँ पर आगे कहा गया है स्टेटमेंट के अंदर, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। कि उसको ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक वो सभी पोटैटोज़ उस बकेट में नहीं डाले जाते। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, कि एक कॉम्पिटिटर को उन 10 पोटैटोज़ को पिक करने और वापस उनको बकेट में डालने के लिए टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो ये टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इसके लिए यहाँ पर एक हिंट भी दिया गया है आपको जिसमें कहा गया है टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो and the second potato, the total distance in meters run by a competitor is 2 multiply 15 plus 2 multiply 5 plus 3। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि अगर हम बात करें फर्स्ट पोटैटो को पिक करने और उसको वापस आकर बकेट में डालने की, तो उसको कॉम्पिटिटर को टोटल 10 मीटर की डिस्टेंस वहाँ पर कवर करनी होगी, क्योंकि वो बकेट से चलना स्टार्ट करेगा, 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करके वो फर्स्ट पोटैटो तक आएगा, उसको पिक करेगा और वापस जाकर उसको बकेट में डाल देगा और यहाँ पर भी उसको 5 मीटर की डिस्टेंस ही कवर करनी पड़ी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पोटैटो को उठाकर उसको वापस बकेट में डालने के लिए एक कॉम्पिटिटर को 5 + 5 यानी कि टोटल 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है। इसी तरह से सेकंड पोटैटो के लिए अगर वो बकेट से चलना स्टार्ट करता है तो सेकंड पोटैटो जो है वो बकेट से टोटल 8 मीटर की डिस्टेंस पर है, क्योंकि 5 + 3। तो इस तरह से फर्स्ट पोटैटो की जो डिस्टेंस उस बकेट से है वो है 8 मीटर, यानी कि फर्स्ट पोटैटो तक जाने में उसको 8 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी और जब वो सेकंड पोटैटो को पिक करेगा और वापस उसको बकेट के अंदर डालेगा तो अब भी उसको 8 मीटर की डिस्टेंस ही कवर करनी होगी। तो इस तरह से उसको सेकंड पोटैटो को उठाकर वापस बकेट में डालने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है 16 मीटर और यही प्रोसेस उसको कंटिन्यू करना है टोटल 10 पोटैटोज़ के लिए। अब हम यहाँ पर उस टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं द डिस्टेंसेस ऑफ पोटैटोज़ फ्रॉम द बकेट्स आर। तो यहाँ पर उन पोटैटोज़ की डिस्टेंस दी गई है उस बकेट से, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस है बकेट से वो है 5 मीटर, सेकंड पोटैटो की डिस्टेंस के लिए 5 + 3 यानी कि 8, थर्ड के लिए इसमें फिर से हम 3 को ऐड कर देंगे तो इनका टोटल हो जाएगा 11, फोर्थ के लिए अगेन हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 एंड अप टू सो ऑन। Distance run by the competitor for collecting these potatoes are 2 times of the distance at which the potatoes have been kept। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पोटैटोज़ को बकेट से जितने भी डिस्टेंस पर रखा गया है, एक कॉम्पिटिटर को उन डिस्टेंस से 2 टाइम्स यानी कि उन डिस्टेंस का डबल ट्रैवल करना होगा, उस डिस्टेंस को डबल कवर करना होगा उन पोटैटोज़ को उठाकर वापस बकेट में डालने के लिए, क्योंकि एक बार वो उस बकेट से पोटैटो तक जाएगा और वापस आकर उसको बकेट के अंदर डाल देगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसको एक पोटैटो को उठाने के लिए डबल डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है, क्योंकि एक बार वो बकेट से पोटैटोज़ तक जाएगा और फिर दूसरी बार वो पोटैटो से वापस बकेट तक
आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इन सभी डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 5 इंटू 2 यानी कि 10, 8 इंटू 2 16, 11 इंटू 2 22 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो सीरीज़ यहाँ पर है आप देख सकते हो कि ये सीरीज़ एक एपी है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है इसकी 10 टर्म्स के सम को, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि वहाँ पर उस कंपटीशन के अंदर टोटल 10 पोटैटोज़ का यूज़ किया गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 10, डी यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है तो 16 माइनस 10 यानी कि 6। इसके बाद हमें फाइंड करना है इसकी 10 टर्म्स के सम को यानी कि S10 को, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn का, और Sn के फॉर्मूले में हमने n की जगह पर पुट किया है 10 जो कि नंबर ऑफ पोटैटोज़ हैं, a की जगह पर हमने पुट किया है 10 को जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, और d की जगह पर हमने पुट किया है 6 को। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 पर। इसके बाद 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा 20, देन 10 माइनस 1 यानी कि 9, और जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 54। इसके बाद 20 प्लस 54 यानी कि 74, और 74 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 370। Therefore, the competitor will run a total distance of 370 मीटर, यानी कि एक कॉम्पिटिटर को उन 10 पोटैटोज़ को उठाकर बकेट में डालने के लिए टोटल 370 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना होगा। तो ये थी एक्सरसाइज 5.3 के सम नंबर 19 एंड 20, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 को। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।